नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं बीएस विद्यापीठ की तरफ से चलाई जा रही सिलेक्शन बैच सीरीज में परसेंटेज की चौथी क्लास को लेकर, जिसमें हम बाकी के क्वेश्चन देख चुके थे। यहाँ पर हम परीक्षा वाले क्वेश्चन और चुनाव वाले क्वेश्चनों को देखने वाले। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक चाहिए। यदि एक विद्यार्थी 190 अंक प्राप्त करने के बाद 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के पूर्णांक क्या थे, यानी कि वह परीक्षा कितने नंबरों की थी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि यदि आपको पास होना है तो आपको 36% अंक लाने जरूरी है। परीक्षा वाले जो क्वेश्चन, परीक्षा के जो क्वेश्चन आपको प्रतिशत की एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, आपको उसमें बस दो ही काम करने। एक आपको क्वेश्चन घूमेगा अंकों के रूप में कि इतने अंक, और एक क्वेश्चन घूमेगा परसेंट के रूप में। तो आपको परसेंट की और अंकों की वैल्यू को बराबर रखना है, दोनों को इक्वल लेकर के आना है। देखिए कैसे। परसेंटेज तो कहता है आपको 36% अंक लाने की आप पास हो जाओगे। कितने परसेंट अंक लाने पर पास हो जाओगे? 36% अंक लाने पर पास हो जाओगे। यही चीज क्वेश्चनों के माध्यम से आपको देखनी है कि आप अंकों के माध्यम से कितने नंबरों पर पास होंगे। तो ये कहता है कि यदि आप 190 अंक लाते तो आप 35 अंकों से फेल हो। इसको मतलब आपको 35 और लाने थे। 190 तो आप लाए, 35 और लाते जब आप पास होते, तो यानी कि 5, 19 और 3, 22, आप कुल मिलाकर 225 अंक लाते। 225 अंक यदि आपके आते तो पास होंगे, और यदि आप 36% अंक लाते तब आप पास होंगे। तो यानी कि दो वैल्यू आपके पास आ गई, एक परसेंटेज में है, एक अंकों के रूप में। तो अंकों को लिखना है ऊपर, अंक कितने हैं? 225, और परसेंटेज की वैल्यू को लिखना है नीचे। गुणा में जो आपसे पूछा जाए वो आपको करना है गुणा। आपसे पूछा है कि कुल पूर्णांक, और मैं आपको पिछली कई वीडियो में बता चुका हूं, कंप्लीट पूर्णांक जो होते हैं वो हमेशा कितने परसेंट होते हैं? 100%। तो इस प्रकार से परीक्षा वाले सभी क्वेश्चन आपको करने कि आपके पास एक तो अंकों में क्वेश्चन घूमेगा और एक क्वेश्चन घूमेगा प्रतिशत में। तो आपको अंकों की जो वैल्यू है परसेंट के बराबर लानी है। परसेंट कहता है कि 36 पर पास हो, अंक निकालो कितने पर पास हो। 190 पर आप पास नहीं हो, 190 पर फेल हो, पास तब होते 35 और लाने, यानी कि आपको 225 अंक लाने तब पास हो। परसेंटेज में कहते हैं 36% पर पास हो। तो जो परसेंट है उसको नीचे लिखो, जो अंक आप उसके इक्वल लेकर आए उसको ऊपर लिखो, और गुणा कितना? 100। 4 से काट सकते हैं, 4 9 36, इसको काटेंगे 25 चौके 100। 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, और 4 बच गया 45, और 9 पंजे 45, यानी कि 25 गुणा 25 कितना होता है? 625। तो बताओ उस परीक्षा में जो टोटल अंक थे वो कितने थे? 625 अंक थे। तो इस प्रकार परीक्षा के प्रत्येक क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चनों में और बता देता हूं और क्या क्या आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके पास जो परीक्षा वाला क्वेश्चन होगा उसमें वो दो कंडीशन दे सकता है, एक तो पास की और एक दे सकता है फेल की। हो सकता है पहली बार भी पास हुआ हो, अगली बार भी पास हुआ हो, यानी कि दो बच्चे, पहला भी पास है दूसरा भी पास है, पहला पास है दूसरा फेल है, और पहला भी फेल है और दूसरा भी फेल है। तीसरी कंडीशन क्या है कि एक फेल है और एक क्या है? पास। ये 4 कंडीशन आपके पास बन सकती है कि पहला पास है और दूसरा क्या है? फेल है। पहला फेल है और दूसरा क्या है? पास। देखो इस प्रकार की कंडीशन आपको मिलेगी क्वेश्चनों में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ना आपको प्रतिशत दो बार परसेंट देखने को मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन में प्रतिशत एक ही बार है। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें प्रतिशत आपको कितनी बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा। तो आपको क्या करना है? प्रतिशत को घटाना है। प्रतिशत को क्या करना है? घटाना है। ठीक है। दूसरा, इनको क्या करना है? अगर दोनों पास है, दोनों बार पास हुआ है, या फिर दोनों बार क्या हुआ है? फेल, तो अंकों को क्या करना है? घटाना है। तब अंकों को क्या करना है? घटाना है। और यदि एक बार फेल हुआ और एक बार पास, या एक बार पास एक बार फेल, तो अंक क्या करने हैं? तब अंकों को क्या करना है? जोड़ना है। ऐसा करते ही आपकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। हमारा काम होता है वैल्यू को बराबर करना, परसेंटेज और अंकों की वैल्यू को बराबर करना। एक तो एक बार ही परसेंटेज होगा, वहां पर अंक देखो, अगर आप पास हुए, फेल हो गए तो उन अंकों को जोड़ दो, पास हो गए तो अंकों को घटा दो। अगर आपका प्रतिशत 2 बार है, क्वेश्चन में प्रतिशत कितनी बार है? 2 बार, तो प्रतिशत को तो घटा दो, प्रतिशत को क्या करना है? घटाना है।
फिर अंक भी 2 बार होंगे। अब वो अंक 2 बार किस तरीके से होंगे, एक बार तो कहेगा आप फेल हो गए और एक बार कहेगा पास हो गए। फेल और पास हुए हैं तो भी अंकों को जोड़ देना, पास फेल हुए तो भी अंकों को जोड़ देना, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों बार पास हो गए या दोनों बार फेल हो गए तो अंकों को घटा देना। तो सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, फिर आपको बटे पता है, अंकों को ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज को नीचे लिखेंगे, गुणा में जो पूछा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने, ये चीजें लिख लेना अगर ये सीख गए हो तो। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कहता है। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए, कोई विद्यार्थी उसने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। फिर दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक प्राप्त किए। अब एक बात बताओ, एक तो परसेंटेज दिया गया 20% और एक परसेंटेज दिया गया कितना परसेंट, 32%। तो आपके पास दो विद्यार्थी, परसेंटेज कितनी बार दिया गया है, 2 बार दिया गया है। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 20% अंक प्राप्त किए तो 30 अंकों से फेल हो गया। पहली कंडीशन में क्या हो गया, वो फेल हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन में उत्तीर्ण होने से 42 अंक क्या थे, अधिक थे, यानी कि दूसरी बार में क्या हो गया, पास हो गया। क्या हो गया, पास हो गया। तो आपको मैंने क्या कहा था, जो प्रतिशत है उसको तो माइनस करो। तो एक है 20%, एक है 32%। तो 32 में से 20 गया तो कितना परसेंट बच गया, 12%। कितना परसेंट, 12%। परसेंटेज को घटा दिया। अंकों में देख लेना फेल है या पास है। पहली बार में तो क्या है, फेल, और दूसरी बार में क्या है, पास। अगर फेल पास है तो अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। तो अंकों को जोड़ दो, 42 और 30 कितना हो गया, 72। अंकों का योग कितना हो गया, 72। बताओ कोई दिक्कत। 2 बार प्रतिशत है तो प्रतिशत को घटा देना, अंक भी 2 बार होंगे, फिर आपको फेल पास देखना है। फेल और पास है तो जोड़ देना, फेल फेल है तो घटा देना, पास पास है तो भी घटा देना। तो फेल और पास है तो इनको जोड़ देना। अब आगे आप जानते हैं, अंकों को ऊपर, प्रतिशत को नीचे, गुणा जो पूछा है, क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत क्या है। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। तो आपको मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि दूसरा तरीका क्या है। तो आपको क्या करना है, आप इसमें टोटल अंक निकाल सकते हैं। टोटल अंक निकालने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा। टोटल अंक आ जाएंगे। टोटल परीक्षा कितने नंबरों की थी, तो 12×60 12×6 72, 6 का गुणा 100 से करेंगे कितना हो गया, 600। तो वो परीक्षा कितने अंकों की थी, 600 अंकों की परीक्षा थी। कितने अंकों की परीक्षा थी, 600 अंकों की। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि परीक्षा कितने अंकों की थी। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि उसको पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। देखो आप इसको यहां से देख सकते हो, उसको कितने परसेंट चाहिए, 20% तो ये चाहिए। कितने परसेंट, 20%। उसके बाद यदि पास होना है तो 30 नंबर और चाहिए। कितने नंबर और चाहिए, 30। तो आप यहां से इसका 20% बता सकते हैं। 600 का कितने परसेंट, 20%। तो 600 का 20%, 600 का कितने परसेंट, 20%। तो कितना हो गया, 120। 120 ये अंक चाहिए और 30 और चाहिए जब पास होगा, यानी कि कितने अंक चाहिए, 150 अंक चाहिए। तो ये 150 अंक 600 का कितने परसेंट है, जो ये 150 आया ये 600 का कितने परसेंट है। तो हमें ये 600 का कितने परसेंट है ये बताना है। तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, कितने परसेंट है, 25% है। कितने परसेंट, 25%। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि पास होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता है। आप परसेंटेज को क्या कर देना, घटा देना, 12 आ गया। इनको जोड़ दिया, कितना हो गया, 72। 72 बटे 12 गुणा 100 करेंगे, टोटल अंक आ गए। इसमें से पास होने के लिए चाहिए कितने, तो पास होने के लिए आपको चाहिए 150 अंक। तो 150 अंक 600 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, 25%। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और अलग तरीके से करते हैं, आसान करते हैं कि आसान कैसे कर सकते हैं। देखिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, परसेंटेज को घटाना है, 12 हो गया, नंबरों को जोड़ना है, 72 हो गया। बस गुणा 100 मत करना क्योंकि टोटल अंक पूछे ही नहीं है। 12×60 12×6 72, कितना आ गया, 6। ये जो 6 आया ना, ये 1% की वैल्यू है, यानी कि 1% जो है वो कितने नंबर के बराबर है, 6 नंबर के बराबर। चाहे मैं ऐसा कह दूं कि 6 नंबर है तो उसको 1% बोल सकता हूं, 1% को 6 नंबर बोल सकता हूं, एक ही बात है। इस चीज को अच्छे से देख लेना दोबारा। परसेंटेज को मैंने क्या किया, घटा दिया, 12 आ गया, वो तो नीचे, अंकों को जोड़ दिया, 72 72। ये जो 6 आया ना, ये हमें बताता है कि 1% का मान कितना है। 1% का मान कितना है,
6, या फिर बोले 6 का मान कितना परसेंट है 1%। तो बताओ 30 का मान कितने परसेंट होगा? जब 6 का मान 1% है तो 30 का मान 5% हो गया भाई, 6 पंजे 30, 6 का मान 1% तो 30 का मान 5%। अब देखो 20% अंक तो वो लाया, ये भूल जाओ कितना अंकों से फेल हुआ, ये देखो 5% से फेल हुआ, तो 20 तो ये तो 5% और लाता तो कितने लाता 25% लाता। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा कि उसको कितने परसेंट अंक चाहिए 25% अंक चाहिए। ये आप इससे भी देख सकते हैं 32% लाया, 42 का मतलब कितने परसेंट हो गया, 6 नंबरों का 1% बनता है तो 42 का कितने परसेंट बन गया 7। तो 32 में से 7 अधिक ले आया पास होने से, 7 हटा दो तो 25 पे ही पास हो जाता। तो इसका अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, उसको भी इसी हिसाब से आपको करना है। एक परीक्षा में 2 परीक्षार्थी बैठते हैं, एक परीक्षा को 28% अंक प्राप्त होते हैं और 9 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा परीक्षार्थी को 39% अंक प्राप्त होते हैं जो कि पास होने से 24 अंक अधिक लाता है। तो देखिए परसेंटेज 2 बार है तो इनको तो घटा दो, 39 में से 28 गया तो कितना बच गया 11%। अंक देख लो, फेल है ये पास है, 9 अंकों से फेल है और दूसरे वाला क्या है पास, तो फेल पास है तो अंक जुड़ जाते हैं। तो 24 और 9 कितना हो गया 33, तो हो गया 11 तिया 33, यानी कि 3 नंबर मिलकर के कितना परसेंट बनाता है 1%। 3 नंबरों का मतलब होता है 1%, तो बताओ 9 नंबरों का मतलब कितने परसेंट 3%, 9 नंबरों का मतलब कितने परसेंट 3%। तो कोई विद्यार्थी 28% अंक लाता है और 3% से फेल हो गया, इसका मतलब लाने कितने परसेंट थे 31% लाने थे, कितने परसेंट लाने थे 31%। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। आपसे यदि परसेंटेज पूछे उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए तो इस प्रकार से हम उसको डायरेक्ट बता सकते हैं। डायरेक्ट 1% की वैल्यू निकालो, फिर नंबरों को परसेंटेज में चेंज करके हम डायरेक्ट जोड़िया घटा करके आंसर बता सकते हैं। तो वो कितने परसेंट से उसको पास होना है 31% लाने तब पास होगा। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दिखने में ऐसा लगता है कि एक्स वाई आ गए इसमें तो कैसे करें, जबकि सबसे आसान क्वेश्चन ही यही है। अब इस क्वेश्चन को हमें देखना है, बाकी जैसा हम करते आ रहे हैं सेम उसी तरीके से करना है। देखिए एक परीक्षार्थी एक परीक्षा x% अंक प्राप्त करता है और a अंकों से फेल हो जाता है, फिर दूसरा y% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से b अंक अधिक है। तो 2 बार परसेंट दे दिया, तो मैंने आपसे कहा यदि परसेंट 2 बार होता है तो परसेंटेज को तो क्या कर दो परसेंटेज को तो घटा दो, तो परसेंटेज को घटा देती तो y माइनस एक्स वो तो आएगा नीचे, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। बाकी और देख लेते भाई, अंक परसेंटेज को तो घटाएंगे तो y माइनस एक्स हो गया। अंकों में देखिए एक में फेल हुआ है एक में उत्तीर्ण हुआ है, तो अंकों को क्या करना है जोड़ना है, तो पहले में अंक a और दूसरे में b अंकों को जोड़ दिया, ठीक है। फिर वो कहता है अधिकतम अंक क्या थे, टोटल अंक क्या थे, तो टोटल अंक निकालने के लिए किससे गुणा 100 से गुणा, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है सी वाला ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन सही है सी वाला। इसमें एक चीज देखिए हमने y माइनस एक्स क्यों किया x माइनस वाई क्यों नहीं किया, परसेंटेज को घटाते हैं तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो देखो y% बड़ा है जब तो पास हुआ है, कम परसेंट जब तो फेल हुआ है, तो बड़ा कौन है y, तो y में से x को घटाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर कौन सा वाला सी। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, परीक्षा वाले बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको करने आने चाहिए। परीक्षा वाले और देखते हैं इसमें, ये देखिए एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, कोई विद्यार्थी है उसको पास होना है और 35% अंक प्राप्त करने, उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से उत्तीर्ण होने से चूक गया, मतलब 650 अंक प्राप्त करके भी फेल है वो, कितने नंबरों से फेल है 50 नंबरों से फेल है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, तो आपको मैंने बताया यदि एक बार प्रतिशत है तो इनको सेम बनाओ, अब आपको क्या करना है उसको पास करना है, क्योंकि 35% का मतलब पास होना, तो उसको पास करना है, परसेंटेज तो लिखो नीचे। पास कैसे करोगे इसको, 650 लाया 50 और लाने थे, यानी कि आप उसको कितना नंबर दिवाओगे 700 नंबर जब पास होगा, गुणा अब उसने टोटल अंक पूछे तो टोटल अंक कितने 100, तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 20 का गुणा 100 से करेंगे कितना हो गया 2000। तो बताओ कितने नंबरों की परीक्षा थी 2000 नंबरों की परीक्षा थी।
तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। परीक्षा वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये तो आप ये सोचिए कि परीक्षा वाले क्वेश्चन परीक्षा में आने चाहिए। बस परीक्षा में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिखते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इनको कर सकते हैं। एक विद्यार्थी एक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में 180 अंकों में से 25% अंक प्राप्त करता है, तो उसे द्वितीय प्रश्न पत्र में 220 अंकों में कितने अंक प्राप्त करने होंगे ताकि वे उस परीक्षा में कुल 36% अंक प्राप्त कर सके। परीक्षा का ये क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 180 अंकों में, यानी कि उसको दो पेपर देने, उसको दो पेपर देने, ये फर्स्ट पेपर है उसका और ये उसका सेकंड पेपर है। अब इस परीक्षार्थी को दो पेपर देने। अब पहले पेपर में तो इसने दे दिया और 25% आ गए। पहला पेपर कितने नंबर का था? पहला पेपर था 180 नंबर का। और दूसरा पेपर कितने का था? दूसरा पेपर था 220 नंबर का। तो दो पेपर इसको देने। ये कोई विद्यार्थी बिल्कुल जिसको यही नहीं पता कि पहले पेपर में कितने लाने, दूसरे पेपर में कितने लाने। अब ये पहला पेपर देने गया और इसको पता चला कि ये कितने परसेंट अंक ले आया? 25%। कितने परसेंट अंक ले आया? 25%। तो यानी कि 25% ले आया। तो इसका 25% निकाल दो। 180 का कितना? 25%। तो 25 चौके 100 और 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, यानी कि कितने अंक ले आया? 45 अंक लाया है कुल में। 180 में से कितने अंक लाया है? 45, क्योंकि 180 का 25% ले आया, यानी कि ये 45 अंक तो ले आया। अब इसका पेपर बचा दूसरा, कितने नंबरों का? 220 नंबरों का। जब ये दूसरा पेपर देने गया तो इसको बताया गया कि दूसरे पेपर में तुझे इतने अंक लाने कि दोनों मिलाकर के कितने परसेंट बन जाए? 36%। तो पहले तो ये कहता है मुझे नहीं पता 36% क्या होता है, मुझे तो टोटल बताओ 36% कितने नंबर लाने थे, इतने में ले आया और कितने और लाने। अब ये कहता है भाई एक पेपर तो दे चुका हूं। तो वो कहता है कोई नहीं, जितने नंबर तू लाया वो उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो आपको 36% लाने थे टोटल में। देखो 180 तो ये कुल पूर्णांक जो थे, कुल पूर्णांक की बात करें तो 180 तो ये और 220 का वो पेपर था। तो दोनों पेपर कितने के थे? 400 नंबर के। दोनों पेपर कितनों के थे? 400 नंबर के पेपर थे। 400 नंबर में से लाने कितने थे? 36%। तो 4 छक 24, 2 और 4 तिया 12 और 2 14, 144 नंबर लाने थे उसको। उसको कहा गया दोनों पेपर में मिला के आपको 36% अंक लाने। तो दोनों पेपर मिलाकर के बनते हैं 400 नंबरों के। 400 नंबरों में से आपको 36% लाने, इसका मतलब आपको 144 नंबर। अब ये कहता है कि एक पेपर तो मैं दे चुका हूं, तो एक पेपर दे चुका है तो उसमें 45 ले आया है। तो उससे हम कहते हैं ठीक है, जो नंबर तू ले आया उसको माइनस कर दे, बाकी के जो बचे वो इसमें से लाने। तो उसने इसमें से क्या कर दिया? उनको माइनस कर दिया। 144 में से माइनस कर दिया कितना? 45। तो ये कितना बच गया? 99 नंबर। यानी उसको 99 नंबर और लाने। कितने में से लाने? 220 में से। तो बताओ कितने परसेंट लाने पड़ेंगे? तो परसेंटेज निकालने में क्या है कि जो लाने हैं वो पर कितने लाने? 99। किस में से लाने? 220 में से। और गुणा कितना? 100। ठीक है, इसको किससे गुणा? 100 से गुणा। तो 99 बटे 220 और गुणा कितना? 100। 0 से 0, 11 का 9 बार और ये कितनी बार? 2 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार। 9 पंजे 45। तो कितने परसेंट लाने पड़ेंगे? 45%। तो समझ आया ये क्वेश्चन। एक परीक्षार्थी को टोटल 36% लाने थे। 400 का 36%, 400 का 36% कितना होता है? 144 नंबर लाने थे। अब वो कहता है कि एक पेपर तो मैं दे चुका हूं। भाई एक पेपर दे चुका है तो वो नंबर हटा ले। तो 144 में से वो नंबर हमने हटा दिए, तो हमने कहा भाई 99 ले आ। अब वो कहता है 220 में से 99 मतलब कितने परसेंट? तो 99 बटे 220 गुणा 100, यानी कि कितने परसेंट? 45%। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। एक विद्यार्थी विज्ञान विषय के, ये देखिए सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे अभी पिछला क्वेश्चन आपको कराया उसके जैसा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आप कैसे करोगे? एक विद्यार्थी ने विज्ञान का पेपर दिया और 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। एक पेपर था 300 नंबर का फर्स्ट वाला
और दूसरा पेपर था कितने नंबर का, 200 नंबर का, ये था सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो 300 नंबरों का था उसमें तो ये 32% ले आया। कितने परसेंट, 32%। तो पहले पता कर ले 32% मतलब कितने नंबर ले आया। 32% मतलब 32/100, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 नंबर ले आया। लाने कितने थे, इसको लाने थे 50%, यानी कि टोटल में से, तो 300 और 200 500, 500 में से कितने लाने थे, 50%, यानी कि कितने नंबर, 250 नंबर लाने थे। अब वो कहता है दोनों में 250 लाने, तो एक में तो 96 ले आया, तो अपने 96 नंबर हटा ले उसमें से, तो 250 में से कितने नंबर हटा ले, 96, तो 10 में से 6 गया कितना, 4, 14 में से 9 गया कितना, 5, यानी कि 154 नंबर और लाने इसको। अब ये जो 154 नंबर लाने, ये कितने में से लाने, 200 में से लाने, तो 200 में से 154 नंबर, तो 154 नंबर जो इसको लाने हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये 154 नंबर जो है ये 200 का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज निकालने के लिए जो आपको चाहिए वो ऊपर, किस में से चाहिए वो नीचे, 200 में से 154 चाहिए, और गुणा कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14 और ये 2 सत्ते 14, कितने परसेंट, 77%। तो उसको जो है यहां पर 50% नंबर लाने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, 77% अंक चाहिए। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसको तो हमारी क्लास का एक छोटा सा बच्चा लोकराज भी कर सकता है। ये वो क्वेश्चन है जिनको लोकराज बहुत आसानी से करता है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन वो चाहता है कि ऐसे क्वेश्चन आए और मैं करूं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जिनको बच्चे करते हैं। अब आप ये समझो जब हमारी क्लास का लोकराज कर देता है तो आपके लिए तो ये चीज क्या है। तो ये वो क्वेश्चन है जिनको बच्चे करते हैं, ठीक है। अब ये मैं सोचना कि लोकराज बच्चा होगा, नहीं, बच्चों वाले क्वेश्चन करता है वो बच्चा नहीं है। पर इसी प्रकार इस क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं, यानी कि कोई कक्षा है उसमें कितनी परसेंट लड़कियां हैं, 60%। 60% तो लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं, तो लड़के कितने हो गई, 40%। 60% लड़कियां हो गई, 40% लड़के हो गई। लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं। क्वेश्चन ने देखो एक ही बात को 2 बार बताया हमको। एक तो हम ये कह सकते हैं कि लड़कियां कितनी अधिक हैं, बताओ 20% अधिक है कि नहीं। 40% लड़के हैं, 60% लड़कियां, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि लड़कियां जो है वो 20% ज्यादा है। लड़कियां कितने परसेंट ज्यादा है, 20% ज्यादा है। और क्वेश्चन कहता है कि लड़कियां कितनी ज्यादा है, 30 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 30 ज्यादा है। तो एक ही वैल्यू 2 बार आ जाती है, तो वैल्यू को तो लिखो ऊपर, ऊपर कितना लिखे, 30 बटे परसेंटेज की वैल्यू कितना, 20 और गुणा कितना, 100। तो ऐसा करके हम टोटल मान निकाल सकते हैं, 20 पंजे 100, 5 या 15। तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, 150 छात्र थे। कितने छात्र थे, 150। अगर आपको एक वैल्यू 2 बार आ जाए तो वैल्यू ऊपर परसेंट नीचे, क्वेश्चन कहता है 30 अधिक है, तो हमको पता चल गया अरे परसेंटेज में भी तो पता है 20% अधिक है, तो वैल्यू ऊपर परसेंट नीचे गुणा 100 टोटल आ जाएगा ऐसा करने से। तो टोटल छात्र कितने, 150। अब आपका क्वेश्चन ऐसा बन गया, देखो टोटल छात्र कितना, 150। टोटल छात्र जो है वो है 150। इसका 60% लड़कियां हैं, यानी कि 90 लड़कियां हैं। बाकी कौन बच गए, 60 कौन बच गए, लड़के। ठीक है, अब आगे चलो। यदि 30 लड़कों सहित 68% छात्र एक परीक्षा पास करते हैं तो उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का प्रतिशत क्या है। ये समझ आया नहीं, 150 कैसे निकाला मैंने, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, टोटल कितने छात्र, 150 छात्र। अब आगे क्वेश्चन की लाइन को अच्छे से समझिएगा। 68% छात्र हैं, कितने परसेंट छात्र हैं, 68%। तो 150 का कितने परसेंट, 150 का 68%। तो 150 गुणा 68 बटे कितना, 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और ये 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 34 गुणा 3, 3 चौक 12, हासिल 1 3 3 और 1 10, 102 छात्र। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 68% छात्र, तो हमने कहा 102 छात्र परीक्षा को पास करते, लेकिन उसमें कितने लड़के थे, 30 लड़के थे। इसमें कितने लड़के थे, 30। तो 30 तो लड़के हैं
तो इसमें लड़कियां कितनी होंगी, तो 30 हटा दो, लड़कियां कितनी हो गई, 72 लड़कियां हो गई। कितनी हो गई, 72। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तीर्ण नहीं होने वाली, देखो ये तो वो है जो पास हो गई, 72 लड़कियां क्या हो गई, पास। तो जो लड़कियां पास नहीं हुई उनका प्रतिशत क्या था, लड़कियां हैं कितनी, 90। लड़कियां हैं कितनी, 90। अब आपको वो लेनी है जो पास नहीं हुई, तो उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियां, 72 तो पास हो गई, तो पास कितनी नहीं हुई, 18। कितनी लड़कियां पास नहीं हुई, 18। कितने में से पास नहीं हुई, तो वो कहता है जो लड़कियां उत्तीर्ण नहीं हुई उनका प्रतिशत क्या है। तो 18 लड़कियां पास नहीं हुई, कितनों में से पास नहीं हुई, 90 में से। कितने में से, 90 में से। तो उनका प्रतिशत निकालना है, 18 पंजे 90 और 5 से डिवाइड करेंगे कितना, 20%। तो कितने परसेंट लड़कियां हैं जो उत्तीर्ण नहीं होती हैं, तो कितने परसेंट लड़कियां उत्तीर्ण नहीं होती हैं, 20%। तो कितने परसेंट लड़कियां उत्तीर्ण नहीं होती हैं, 20%। तो ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखिए 60% छात्र जो है वो लड़कियां हैं, तो 60% तो लड़कियां हो गई, 40% लड़के हो गए। लड़कों की तुलना में 30 लड़कियां अधिक है, तो लड़कों की तुलना में 20% अधिक है, और यहाँ 30 अधिक है, तो हम उसको निकाल सकते हैं कि 30 अधिक बटे 20 गुणा कितना, 100। तो 20 पंजे 100 और 5 15, यानी कि टोटल छात्र कितने हो गए, 150। टोटल छात्र कितने हो गए, 150। अब 150 छात्रों में से 60% लड़कियां, तो 90 तो लड़कियां हो गई और 60 लड़के हो गए। 68% छात्र जो है वो एक परीक्षा को पास करते हैं, तो 68% छात्र हो गए, कितने हो गए ये 68%, 102। इसका 68% कितना हो गया, 102। 102 छात्रों ने परीक्षा पास की, जिसमें 30 तो कौन थे, लड़के थे। 30 लड़के थे, बाकी कौन हो गई, लड़कियां। 72 क्या हो गई, लड़कियां। अब 72 लड़कियां आपसे पास हो गई, तो उसके बाद कितनी बची, 18 जो पास नहीं हुई, कितने में से, 90 में से। तो 18 लड़कियां 90 में से पास, उनका परसेंटेज कितना था, तो कितने परसेंट लड़कियां हैं जो पास नहीं हुई, कितने परसेंट, 20%। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है। ये आते हैं चुनाव वाले क्वेश्चन। ये हमने परीक्षा वाले क्वेश्चन थे, परीक्षा में ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस यही फेल पास और ये घूमता रहेगा। उसके बाद चुनाव वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने पास हुए, वेद मत कितने, अवैध मत कितने। चुनाव वाले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, फिर आप परसेंटेज के प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक कुल मतों के 60% मत प्राप्त किए तथा 14,000 मतों से चुनाव जीत गया। भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपका समझना का तरीका। चुनाव वाले क्वेश्चन में एक चीज आपके दिमाग में डाल देता हूं, बस उसको दिमाग में लाके घूमते रहना, आपका काम आसान हो जाएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक तो ए एक बी, ठीक है। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक कुल मतों के 60% मत प्राप्त करता है, यानी कि ये तो कितने परसेंट, 60%। तो सीधी सी बात है भाई, दूसरा कितने परसेंट, 40%। जो कुल मत थे इसने तो उसके 60% प्राप्त किए, उसने कितने परसेंट प्राप्त किए, 40%। तथा वह 14,000 मतों से चुनाव जीत गया। ये वाला है, ये जीत गया, कितने मतों से जीत गया, 14,000 मतों से। तो उम्मीदवार को कुल कितने मत टले। एक बात बताओ, फिर वही बात हो गई, एक ही वैल्यू दो बार आ गई। एक तो ये कहते हैं इतने से जीता, परसेंटेज में भी तो पता है कितने से जीता, परसेंटेज में कितने से जीता, 20% से जीता। तो परीक्षा वाला उम्मीदवार वाला चुनाव वाला ये ध्यान रख लिया करो, वो कहता है जीता कम है अधिक है, तो उस चीज पर एक बार परसेंटेज पर निगाह मार लिया करो, क्या वो चीज परसेंटेज में भी है। अगर आपके पास वही चीज परसेंटेज में भी होती है तो परसेंटेज को नीचे लिखो, परसेंटेज को नीचे 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 नीचे, परसेंटेज को नीचे लिखो, वैल्यू को ऊपर लिखो। तो वैल्यू कितनी है, 14,000 ऊपर, नीचे परसेंटेज, परसेंटेज कितना है, 20 गुणा। तो उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो कितने मत मिले उसको, 60%। जीते हुए उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, 60%। तो इसको काट देते हैं, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60 और 14 दिन 28 और 14 दिया 42,000 मत। कितने मत मिले, 42,000। तो यहाँ जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, 42,000 मत मिले। ठीक है, ये चुनाव वाला क्वेश्चन है। तो चुनाव वाले क्वेश्चनों को इस प्रकार से हमें करना है।
ये भी देखिए चुनाव वाला क्वेश्चन है। चुनाव वाले क्वेश्चन में इसको देख लेते हैं कैसे करना है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए तथा बी थे। यदि ए को 18% मतों से हार मिली, हार गया कौन? ए हार गया बी से। बी को 1357 मत प्राप्त हुए हो तो बताओ ए को कितने मत प्राप्त हुए? बात वही है, क्वेश्चन उसी प्रकार का, बस आपको उलझाया जाएगा। मैंने आपको अभी एक बात बताई कि आपको बस वैल्यू को दो तरीकों से पता करना है। एक तो वो हमें अंकों में देगा कि भई ये इतने अंक, इतने मत लाया, ये लाया और वो लाया। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि क्या उस चीज को, अंकों को भूल जाऊं, मैं प्रतिशत में भी बता सकता हूं क्या। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि परसेंटेज में वो मान निकालना। यदि आप उस मान को प्रतिशत में निकालने में सफल हो जाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप उस क्वेश्चन को करने में भी सफल हो गए। तो उस वैल्यू को परसेंटेज में निकालना ये आपके लिए बड़ी सफलता होगी। कैसे निकाल सकते? अंक देखिए क्या है, 1357। बी को 1357 अंक प्राप्त हो गए। हमारा काम है बी को कितने परसेंट अंक मत प्राप्त हो गए, बी को कितने परसेंट मत प्राप्त हो गए, ये आपको पता करना है। एक चुनाव था, दो उम्मीदवार थे, ए था बी था, दोनों लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते ए तो हार गया, ए को क्या मिली? हार। इसको क्या मिली? जीत। क्वेश्चन कहता है ये जीता तो सही लेकिन ये 18% मतों से हार गया। एक बात बताओ, टोटल परसेंट कितना होता है? 100। 100 को दो ऐसी जगह बांटना है कि ये 18% से जीत जाए। कौन जीत जाए? बी। बी को 18% मत ज्यादा मिले तो सीधी सी बात है 18 तो इसको ज्यादा ही मिले। बच कितने गई? अगर इसमें से हम 18 घटा दे तो 82 बच गई। 82 को आधा आधा कर दो, कितने कितने हो गए? 41 41। अब इनको जोड़ दो, ये तो बी को मिले, ये ए को मिले। बताओ कोई दिक्कत? जितने ज्यादा या कम मिले वो तो अलग दे दो उसको। ये तो 18 तो उसको ज्यादा मिल ही गए, 100 में से 18 तो ज्यादा ले ही गया वो। बाकी जो बच गए ना उसको आधा आधा बांट दो। तो 41 41 बांट दिया। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो यहां पर लिख रखा है ना वैल्यू, वो वैल्यू परसेंटेज में बताओ। बी को कितने मिले? 1357। परसेंटेज में कितने मिले? तो कितने मिले? 41 और 10 51 और 8 59% मिले। बताओ क्या दिक्कत है? परसेंटेज में निकाल लिया। इतना होते ही समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया। तो जो आपको वैल्यू अंकों में दे रखी है उसको ऊपर लिखो, परसेंटेज को नीचे लिखो। गुणा जिसकी पूछा है, किसको पूछा है? ए को। तो ए को कितने परसेंट? 41%। बस ये हल करना है। बताओ इसको लिखने में कोई दिक्कत है क्या? आसान है ना? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको करने। परीक्षा वाले और उम्मीदवारों वाले जो क्वेश्चन है उनका तरीका आपको बता दिया है। आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। उन क्वेश्चनों में जितना टाइम आप दोगे, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, इतनी आसानी से उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम काट देते, 59 से काट देते तो ये कटेगा 23 से काट कर देखें क्या? 59 गुणा 23, 3 नम 27 और 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 2 निम 18, हासिल 1, 5 दिन 10 और 1 11, 7 8 7 15, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 1357। कितनी बार कटता है? 23 बार। 23 का गुणा किससे? 41 से। 23 एकम 23, 2 बच गया। 23 चौके 92 और 2 कितना? 94। तो 943 वोट मिले उसको। बताओ क्या दिक्कत है? आसान से क्वेश्चन होते हैं, दिखने में ऐसे लगते हैं। जो चीज जितनी भारी दिखेगी इसका मतलब उसमें अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है, एक खोखला ढांचा है बस, जो हमें बाहर से डराता है। तो आपको क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, बस अपने बेसिक पर कमांड बनानी है। आपको इतना पता रहना चाहिए कि मुझे करना क्या है। आपको वो बात ध्यान रहनी है कि सर ने बताया क्या था। सर ने कहा था अगर आपको वैल्यू दी गई है तो उसको प्रतिशत में पता करने की कोशिश कीजिए। तो ये बी के अंक हैं, क्या बी के अंक परसेंटेज में बता सकते हैं? उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लाइन लिख करके देगा। ये जो मत है, ये मत कहता है कि इसको 18% ज्यादा मिले। 100 में ऐसी जगह बांटे कि 18 ज्यादा हो जाए। तो ये 59, ये 41, 18 ज्यादा मिल गए ना उसको। तो ये बी को कितने मिले? 59%। क्वेश्चन कहता है इतना अंकों में। तो अंकों को ऊपर, परसेंट को नीचे, गुणा जो पूछा है। ए का पूछा है तो 41 से गुणा, बी का पूछता तो 59 से गुणा। बी का तो दे ही रखा वैसे तो पूछता भी नहीं, और दोनों का पूछता तो 100 से। आगे देखिए
एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जी हाँ, बिल्कुल थे। फिर आ जाती है चुनाव की बात। तो हम चुनाव की बात करें, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? दो उम्मीदवार थे। ठीक है सर, दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। यानी कि जो 100% मत है, कितने परसेंट मत है? 100%, जिसमें से 10% ने तो अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। तो जो चुनाव हुआ ना, वो कितने परसेंट पर हुआ? 90%। बताओ कोई दिक्कत? कहोगे सर समझ नहीं आया, यही समझ नहीं आया। 10% ने मत ही नहीं डाला तो 90% ने डाला, 10% को तो भगाओ। जिन्होंने मत का ही प्रयोग नहीं किया वो हमारे किसी काम का नहीं। 90% ने मतों का प्रयोग किया, हमें 90% की बात करनी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, आपने प्रयोग नहीं किया, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। तथा विजयी उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया। अगर आपको इस क्वेश्चन को आसान बनाना है, इस क्वेश्चन को क्या बनाना है? आसान बनाना है, तो आपको उसके लिए एक काम करना होगा। जैसे वो एक डायलॉग सुना आपने एक मूवी का, एक मूवी में कहता है कि इस हेलीकॉप्टर में हम ये छत वाला पंखा लगा देते। तो सामने वाला कहता है, अरे छत के पंखे से ये कैसे चलेगा? तो कहता है, आपको पता है कि छत का पंखा है, मुझे पता है कि छत का पंखा है, इस हेलीकॉप्टर को थोड़ी पता है कि छत का पंखा है। तो वही काम यहाँ करना है। आप 90% में उलझे रहोगे। आपको पता है 90% बचा है, मुझे पता है 90% पता है। ठीक है, चुनाव डालने वाले को नहीं पता कि कितने परसेंट है। तो इस 90% को थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए? 100% मान लीजिए। तो इस क्वेश्चन को यदि आसान बनाना है तो जो नहीं डले 10% उनको भूल जाओ। आप तो ये सोचो कि जो वोट डले हैं ना वो 100%। कितने परसेंट डले हैं? 100% डले हैं। अब क्वेश्चन को हल कीजिए। ठीक है, मानने में क्या जाता है, मैथ क्या मान लेते हैं, माना 100% डले। ये जो मत डले हैं ना, ये 10% ना डल करके 90% डले। तो जो डले हमने उसको 100% मान लिया कि 100% डले, ये 100% की वैल्यू है। तो जो मत डले वो 100% डले, यानी कि टोटल को 100% नहीं, इसको 100% मान लिया। ठीक है, उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया। कितना परसेंट मत प्राप्त किया? 55%। तो दूसरे को कितने मिले? 45%। भाई 100% है टोटल, इसको 55 तो इसको 45। क्वेश्चन कहता है कि जिसको 55% मिले वो इतने वोटों से जीत गया। कितने वोटों से जीत गया? 3420 वोटों से जीत गया। तो आप कभी क्या बताया था? थोड़ी देर पहले बताया कि अगर जितने मत या वैल्यू दी गई है उसको परसेंटेज में पता करने की कोशिश करो, उसी लाइन को। ये लाइन कहते 3420 वोटों से जीत गया। तो आप इसको ये बोलिए कितने परसेंट से जीत गया? तो बताओ कितने परसेंट से जीत गया? 10% से नहीं जीत गया क्या? हाँ सर, 10% से जीत गया। उसको 45 को 55 तो 10% से जीत गया। तो यदि वो वैल्यू परसेंटेज में है तो अंक तो ऊपर लिखो, अंक तो ऊपर लिखो। 3420 बटे कितना? 10। इतने वोटों से जीता, हम कहते हैं 10% से जीता, परसेंट नीचे लिखो, गुणा कितना? 100। तो आपके टोटल मत आ जाएंगे जो चुनाव में डाले गए। तो 10 से ये कट जाएगा, एक जीरो कट गई, तो 34,200। 34,200। कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है। ये तो वो है जो मत क्या हुए? डाले गए। तो डाले गए मत कितने हैं? 34,200। 10% वो भी तो है जो नहीं डाले गए। तो एक बात बताओ, ये हमने 100% मान करके किया था, इसको हमने 100% लिया था, लेकिन ये एक्चुअल में जो आई वैल्यू वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 90% की वैल्यू। ये वैल्यू कितने परसेंट की है? 90% की। अब हमें निकालनी 100% की। हमने 100 करके जो हल कर रखा है ना कंप्लीट, ये हमने 90% की वैल्यू निकाली है एक्चुअल में। अब हमें निकालनी है 100% की, वो होगी टोटल वैल्यू। तो ठीक है, ये 90% की वैल्यू है। तो आपको बताया वैल्यू पर इसकी वैल्यू कितने परसेंट की है? 90% की। अब निकालनी है हमें 100% की। तो एक जीरो से एक जीरो, 9 से काट सकते हैं। तो 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 9 तिया 27, 7 बच गया 72, और 9 8 72, और ये जीरो। 380 का 100 से गुणा करेंगे कितना हो गया? 38,000। तो बताओ जो टोटल मत थे वो कितने थे? 38,000। बताओ कोई दिक्कत है? तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आता है ना, कितने परसेंट मत नहीं डले, तो उसको हटाओ, बाकी बच गए। लेकिन उनको ही फिर 100 लेकर के चलना है। जैसे 20% मान लो हटा देता, 80% बचते, तो आप उनको 100% करके पूरा क्वेश्चन हल कर देते। जो वैल्यू निकल कर आती फिर वो 80% की आती।
फिर उसको 80 बटे करके 100 से गुणा, टोटल आ जाती। वही काम यहाँ 10% हटाया, 90 बच गए। लेकिन आपको क्वेश्चन जो सोल्व करना है वो 90 नहीं 100 लेकर के ही करना है, तो इनको 100% लेकर के पूरा क्वेश्चन हल कीजिए। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा करने पर जो आंसर आपका आएगा वो आंसर 100% का नहीं होगा, वो आंसर कितने परसेंट का होगा, 90% का। आपको टोटल वैल्यू चाहिए तो फिर इसको 100 में कन्वर्ट करो, तो 90% की वैल्यू है तो बटे 90 और गुणा कितना 100, तो आपकी जो वोटिंग हुई वो कितनी वोटिंग हुई, 38,000 की वोटिंग हुई। तो यह है चुनाव और परीक्षा वाले जो क्वेश्चन है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया, तो उसी प्रकार का लगभग क्वेश्चन है। एक चुनाव था, 2 उम्मीदवार थे, एक था ए और एक था बी। 20% जो थे उन्होंने मत नहीं डाले, 20% ने क्या किया, मत नहीं डाले। तो ये जो चुनाव हुआ ना, ये 80% लोगों ने मत डाले। समझ आया यहां तक? 20% डले नहीं, 80% डले, ठीक है। एक 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों में अमान्य घोषित कर दिए गई। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है कि कितने मत जो है वो अमान्य घोषित कर दिए गए, तो इसको छोड़ देते। वैध मतों कहां, इस पर आ जाते, ठीक है। देखिए आपके पास वही चुनाव है, चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ए और दूसरा कौन है, बी। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। कितने लोगों ने नहीं किया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो मतदान कितने परसेंट लोगों ने किया, 80% लोगों ने किया, ठीक। 600 मत जो थे वो अमान्य घोषित हुए। 600 मत कैसे घोषित हुए, 600 मत जो है वो तो कैसे है, अमान्य, मतलब वोटिंग तो हुई लेकिन वो माने नहीं गए, 600 मत तो अमान्य घोषित हो गई। और विजेता को वैध मतों का 75% मत मिले, यानी कि अगर वह 1500 मतों से जीतता है, 600 मत जो थे वो तो अमान्य घोषित हो गए। अब जो बाकी बच गए, यानी कि कौन से मत बचे, मान्य। अब कौन से मत बचे, मान्य। अब जो मान्य मत थे, एक बात बताओ, मान्य मतों को 100 मान ले तो कैसा रहेगा, सर बिल्कुल सही। भाई आपको क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए आपका आसान तरीके से। तो जो आपका मान्य मत है, मान्य मतों को मैंने क्या मान लिया, कितना परसेंट मान लिया, 100% मान लिया। मान्य मत को कितना मान लिया, 100%। अब मान्य मतों में से एक तो ए है और एक कौन है, बी। वो कहता है विजेता जो है वैध मतों का 75% मिला। ये जो वैध मत है ना, इसका 75% मिला जीतने वाले को, तो दूसरे को कितने परसेंट मिलेगा, 25%। इसको 75 मिला, दूसरे को कितना मिलेगा, 25। ये 75% लेकर 1500 मतों से जीतता है। अब वही बात आ गई ना, 1500 मतों से जीतता है, परसेंटेज में कितने से जीतता है, परसेंटेज में जीतता है 50% से। कितने से जीतता है, 50% से। तो वैल्यू को ऊपर लिखो, 1500 ऊपर, 50 नीचे और गुना कितना, 100। 50 दूनी 100, तो 15 दूनी 30, तो कितने मत हो गए टोटल, 3000। तो जो मान्य मत थे ना वो कितने हैं, 3000 मत है। मान्य मत कितने हैं, 3000, ठीक है। 3000 मत तो मान्य हो गए, जो माने नहीं गए वो हो गए 600, तो टोटल मत कितने हो गए, 3600। टोटल मत कितने हो गए भाई, 3000 मान्य हो गए, 600 अमान्य हो गए। 3000 और 600 कितने हो गए, 3600। तो 3600 मत वो थे जो डाले गए, 3600 मत जो कौन से थे, जो डाले गए, ठीक है। टोटल मत डाले गए 3600, 3600 में से 600 अमान्य हो गए। तो जो जीत हार हुई वो कितने मतों पर हुई, 3000 पर। बताओ कोई दिक्कत, जहां से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है उसी को 100%। आपका शुरू में 100% था, 20% ने मत नहीं डाला, मत कितनों ने डाला, 80% ने, ठीक है। फिर 80% में से 600 मत अमान्य है, तो 600 भी हटाओ, मान्य मत। अब मान्य मत को उसने डिफाइन किया, तो मान्य को 100 मानो ना आप। मान्य मत को 100 माना, 75 इसको मिले तो 25 इसको मिले। कितने से जीता, 50 से। क्वेश्चन कहता है 1500 से जीता, तो 1500 बटे 50 गुना 100 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। मान्य मत है 3000, अमान्य मत 600, तो 36 हो गए। तो अपने जो चुनाव में मत डले वो डले 36, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो।
अब आपको ये जो 20% नहीं डले ये भी इसमें काउंट करने। तो एक बात बताओ, आपने घुमा फिरा के जो 3600 आंसर निकाला है ये एक्चुअल में कितने परसेंट का मान है? तो जो 3600 है वो एक्चुअल में कितने परसेंट का मान है? 80% का। ये इतना कुछ हमने 100 वगैरह लेके कुछ भी किया, ये सारा घुमा फिरा के कितने परसेंट का मान है? 80% का मान। निकालना कितने परसेंट का था एक्चुअल में? 100% का। तो इसको आपको अब काटना है। 8 से काट दो, 8 चौके 32, 4 बच गया, 8 पंजे 40, 45 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो गया? 4500। बताओ कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन वो है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक नहीं होंगे, जैसे ये क्वेश्चन आपने सीखा किया तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी। परसेंटेज के जो क्वेश्चन आप करोगे उसमें फिर आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है कि हाँ इन क्वेश्चनों को इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपसे ये क्वेश्चन आसानी से नहीं होंगे। देखिए ये क्वेश्चन उसी प्रकार का है। 2 उम्मीदवार है, जिस उम्मीदवार को 39% मत प्राप्त हुए, इतने मतों से पराजित हुआ। तो एक को 39 मिले तो दूसरे को देख लो कितने मिले। भाई एक को यदि 39% मिलते हैं, टोटल परसेंट तो 100 होता है, टोटल परसेंट कितना? 100। एक को मिले कितने? 39। तो दूसरे को कितने मिले? 61। तो वो कहता है इतने मतों से हार गया। तो परसेंटेज में देखो कितने परसेंट से हारा। तो 61 माइनस कितना? 39। तो ये कितना बच गया? 2। 11 में से 9 गया 2 और ये कितना? 22। यानी कि 22% मतों से हारा। और क्वेश्चन कहता है कितने से हारा? 19,800 बटे कितना? 22। टोटल मत निकालने, कुल डाले गए मत कितने परसेंट? 100%। तो 22 से काट दो 9 बार और 900 का गुणा 100 से करेंगे तो 1 2 3 4 90,000। तब क्या दिक्कत? तो ये परसेंटेज वाले उम्मीदवार वाले क्वेश्चन, चुनाव वाले क्वेश्चन आपको मैंने एक तरीका बता दिया है सोल्व करने का, आपको एक ढाल दे दी है। तो उस ढाल से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और इसका आंसर जो हो सके तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तो आपको इस क्वेश्चन को करके मुझे आंसर बताना है। तो इसका आंसर जब आप बताओगे तो मुझे लगेगा कि आपने चुनाव वाले क्वेश्चन या परीक्षा वाले क्वेश्चनों को करना सीख लिया है कि इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से आसानी से किया जा सकता है। तो परसेंटेज की एक वीडियो और आएगी जिसको अच्छे से, ये चौथा पार्ट था, एक पार्ट और 5 पार्ट में आपकी परसेंटेज की जो क्लासेज है, परसेंटेज के क्वेश्चन करके देखना। आपको इस वीडियो को देख करके परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।